Very good morning all of you. Today we will read chapter 9, that is donkey and his dream. ठीक है, donkey गधा और उसका ड्रीम मतलब होता है सपना. ठीक है, गधा और उसका एक सपना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डोंकी ही वर्क फॉर अ पॉटर. ठीक है, एक समय की बात है, एक कौन रहता था, एक गधा था. वो एक पॉटर मीन्स एक कुम्हार के लिए. ठीक है, कुम्हार मतलब आप सभी को पता है ना, पॉटर जो मिट्टी के बर्तन मटके वगैरह बनाते हैं उनको बोला जाता है. ठीक है, वो कुम्हार के लिए, एक पॉटर के लिए क्या करता था, वर्क करता था, काम करता था. द डोंकी कैरिड हैवी लोड्स ऑफ फॉर हिज मास्टर. जो डोंकी था, जो गधा था, वो अपने जो उनका मास्टर था, जो उनका मालिक था, उसके लिए बहुत ही हैवी लोड मतलब बहुत ही भारी बोझ ढोया करता था. ठीक है, हाउ एवर द पॉटर वॉज वेरी क्रूल एंड यूज टू बीट द डोंकी विद अ स्टिक एवरी डे. लेकिन जो उसका मालिक था, जो कुम्हार, जो पॉटर था, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल था. ठीक है, क्रूल मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूर था वो. और जो डोंकी था उसको हर रोज़ एवरीडे क्या करता था, स्टिक से बीट करता था. स्टिक से क्या करता था, उसे मारता था. डेली उसे क्या करता था, एवरीडे उसको क्या करता था, बीट करता था, मारता था. वन डे द डोंकी कजन हु लिव्ड इन द नियर बाय विलेज केम टू मीट द डोंकी. एक दिन पास के गांव में रहने वाले जो गधा था, उसका एक कज़न, ठीक है, कज़न भाई, जो कज़न भाई था उस गधे का, वो मिलने आया. मतलब इस गधे का कोई कज़न भाई था, वो एक पास के गांव में था, तो इस जो गधा था उससे के लिए मिलने के लिए आया था. द डोंकी वॉज वेरी प्लीज टू सी हिज कज़न एंड ऑफर्ड हिम ग्रास एंड बियरली टू ईट. ठीक है, जो गधा था वो अपने जो कज़न को देखकर, अपने कज़न जो उसका भाई था उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, खुश हुआ. ठीक है, और खुश हुआ और उसके घास और बेयरली मतलब होता है जौ खाने के लिए दिया. ठीक है, इसका जो कज़न भाई था उसने इसको देखा और उसके लिए उसको ग्रास और बेयरली खाने के लिए कहा. हिज कज़न liked the donkey's place and decided to stay for a one day or two. ठीक है, जो उसका कज़न था, जो उसका भाई था, उस गधे को ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और यहाँ वो 1-2 दिन के लिए रुकना डिसाइड किया. द नेक्स्ट डे द पॉटर पुट अ हैवी लोड ऑन हिज डंकीज बैग. नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो पॉटर जो था वो जो गधा था उसके बैक पे बहुत ही ज़्यादा भारी सामान क्या किया, ढो दिया. एंड देन स्टार्टेड बीटिंग हिम विद अ स्टिक. एंड उसको बार बार स्टिक से मारना स्टार्ट कर दिया. द डोंकी कज़न हैड नेवर सीन सच हार्ट बीटिंग इन हिज होल लाइफ. ठीक है, जो डोंकी था, ठीक है, वो डोंकी जो था उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में, जो गधे का जो चचेरा भाई था, ठीक है, उसने अपने पूरे जीवन में, पूरी लाइफ में इतनी हार्ड पिटाई कभी नहीं देखी थी जितना उसका जो इस गधे का जो मालिक था, वो जो उसको मारता था. इन द इवनिंग द कज़न आस्क्ड द डोंकी. फिर शाम के टाइम पे जो डोंकी का जो कज़न था, कज़न जो गधा था, डोंकी था, उसने पूछा, माई डियर ब्रदर प्लीज़ टेल मी, डू यू गेट बीटन अप लाइक दिस एवरी डे. वो बोलता है, क्या भाई तुम डेली, ठीक है, वो बोलता है, मेरे प्यारे भाई कृपया तुम मुझे, मतलब प्लीज़ तुम मुझे बताओ कि तुम हर दिन तुमको ऐसे ही पीटते रहते हैं, हर दिन ऐसे ही तुम्हारा जो मालिक है वो तुमको मारता रहता है. ट्राइंग टू स्माइल द donkey said, yes my dear cousin, my master beats me every day. His cousin asked, if so why do you not leave your master. ठीक है, फिर मुस्कुराते हुए जो डोंकी था वो बोलता है कि हाँ, मेरे भाई, जो कज़न उसका भाई होता है, बोलता है हाँ, मेरा जो मास्टर है, मेरा जो मालिक है, मुझे हर दिन पीटता रहता है. फिर उसके बाद उसका डोंकी जो कज़न होता है वो बोलता है कि तुम फिर चले क्यों नहीं जाते, अपने मास्टर को छोड़ के, अपने मालिक को छोड़ के यहाँ से चले क्यों नहीं जाते. तो व्हाट डू यू नॉट रन अवे, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते. वॉट इज़ द चार्म इन स्टेइंग हियर, यहाँ तुम रुके क्यों हो, यहाँ पर रुकने का, ठीक है, तुम यहाँ पर रुके क्यों हो, ऐसा वो बोलता है. ठीक है, यहाँ पर क्या है जो तुम यहाँ पर जा नहीं रहे हो. ठीक है, यहाँ पर रहने के लिए कोई चीज़ है क्या जो तुम यहाँ पर रुके हुए हैं. देन डोंकी रिप्लाइड, फिर वो डोंकी जो रहता है वो बोलता है, यू सी द पॉटर हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉटर, क्या तुमने देखा है उस पॉटर की एक बहुत ही सुंदर बेटी है. हिज कज़न इंटरप्टेड. ठीक है, फिर उसका जो कज़न होता है, जो उसका कज़न भाई होता है, वो बोलता है कि बीच में कह देता है
तो सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, तो तुम कहना क्या चाहते हो, तो क्या हुआ तुम कहना चाहते हो। द डोंकी सेड कंटिन्यूड, फिर डोंकी वो बोलता है, वेन एवर द गर्ल मेक सम मिस्टेक और डज नॉट ओबे द फादर, द पॉटर सेज आई विल मैरी यू ऑफ टू दिस डोंकी। ठीक है, फिर डोंकी बताता है कि जब भी वो जो लड़की है, पॉटर की जो बेटी है, जब भी कोई मिस्टेक करती है, अपने फादर की बात नहीं सुनती, तो उसका पापा जो पॉटर है, वो जो पॉटर है, तो उसका जो फादर है उस लड़की का, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी शादी इस गधे से करा दूंगा। ठीक है, इस गधे से तुम्हारा शादी कर दूंगा। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड वाई आई एम स्टेइंग एट द प्लेस। फिर वो गधा बोलता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि मैं इस जगह पर क्यों रुका हुआ। माई फ्यूचर इज़ ब्राइट हियर, मेरा फ्यूचर यहाँ बहुत ही ब्राइट है। यू सी द डोंकीज कज़न बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और जो डोंकी का जो कज़न होता है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। ही कुड नॉट बिलीव वॉट द डोंकी वॉज सेइंग, वो यकीन ही नहीं कर पाता कि डोंकी ये सब बातें बोल रहा है। यू आर सिली, बोलते तुम बहुत ही सिली हो। सिली मतलब तुम बहुत ही मूर्ख हो, तुम बहुत ही मूर्ख हो। माई डियर ब्रदर, मेरे प्यारे भाई, देयर डे विल नेवर कम व्हेन द पॉटर विल मैरी ऑफ हिज डॉटर टू यू, वो दिन कभी भी नहीं आएगा कि पॉटर अपनी बेटी की शादी तुमसे करेगा। सो मैजिक वर्ड इज बी प्रैक्टिकल, डोंट वेट फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स टू हैपन, हमेशा प्रैक्टिकल रहिए। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हमेशा प्रैक्टिकल रहें। जो चीज़ इम्पॉसिबल है, जो चीज़ इम्पॉसिबल मतलब जो चीज़ कभी नहीं हो सकती, उस चीज़ के बारे में इंतज़ार करने का, वेट करना नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो वो जो गधा था वो हमेशा क्यों रुका रहता था, क्यों उसका डेली मार खाता था, ताकि वो सोचता था कि पॉटर अपनी बेटी की शादी उससे करा देगा। बट ऐसा होगा क्या, वो तो ह्यूमन है, वो गधे से थोड़ी शादी कराएगा। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा है कि हमेशा प्रैक्टिकल रहिए। ऐसी चीज़ों को, जो चीज़ें कभी हो नहीं सकती, जो चीज़ें इम्पॉसिबल है, उसका वेट कभी नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।